अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कुर्रलुस उस्मान सीज़न 4 एपिसोड 141 डॉट बोलम का रिव्यू। और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि अगली एपिसोड यानी कि 142 डॉट बोलम जो अगले थर्सडे को आएगी उसमें क्या होगा। तो गाइस उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो व्यूअर्स, वीडियो के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि ओरहान साहब ओलोवीरा को लेकर सरहदी बाज़ार से भागे होते हैं। वो आपस में बात कर रहे होते हैं और इसी के पीछे महमद भी आ रहा होता है। लेकिन दूसरा सीन हमें दिखाया जाता है कि गोंजा खातून और अलाउद्दीन भी बात कर रहे होते हैं। फिर हमें वापस येनी शहर ले जाया जाता है जहाँ पे उस्मान साहब ने सरदारान का जिरगा बुलाया होता है और संजाक्सिस ने सरदारान पर हमला करके तमाम सूरत हाल को इस वक्त बिगाड़ा होता है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कारा सुन को खबर मिलती है कि उस्मान के बेटे और महमद जंगल में है, तो उन पर हमले के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ सरदारान खाना खा रहे तो उस्मान के जिरगे में, तो साथ ही बोरान साहब संजाक्सिस को लेके आ जाते हैं। तो पता चलता है कि संजाक्सिस को उस्मान के नाम से एक चिट्ठी मिली थी जिस पर लिखा हुआ था कि सरदार पर हमला करना। इस तरह याकूब साहब इस बारी भी बच जाते हैं और उनकी सच्चाई सामने नहीं आती। दूसरी तरफ महमद और रहान अभी लड़ने ही लगते हैं होलोफिरा के लिए, तो पीछे से पता चलता है कि हमला हो गया। जलासून साहब अपने सिपाहियों के साथ उन पर हमला बोल देते हैं। इसी दौरान वो अपनी औरतों को तो पीछे भिजवा देते हैं ताकि वो शहर में जाके खबर दें और उनकी आपस में जंग शुरू हो जाती है। जंग के दौरान ओरहान साहब कारा जलासून को मारने ही लगते हैं कि पीछे से मंगोल सिपाही मजीद आ जाते हैं, जिनकी वजह से इन तमाम लोगों को जंगल की तरफ भागना पड़ता है क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। इसी दौरान शहर में जाकर खबर मिलती है कि उन पर हमला हो गया और वो सिपाही भेज देते हैं पीछे से। लेकिन मज़े की बात तो यहाँ पर यह है कि कारा जलासून खुद ही हमला बंद कर देता है क्योंकि उसे खबर मिलती है कि उसे कोनिया का गवर्नर बना दिया गया है। तो दूसरा सीन हमें याकूब साहब का दिखाया जाता है। याकूब साहब पूरी प्लानिंग कर रहे होते हैं कि उस्मान को कैसे शिकस्त दी जाए। दूसरी तरफ उस्मान साहब भी इसी तगोदो में होते हैं किस तरह शिकस्त दी। दूसरी तरफ याकूब साहब वैसुलस को मारने लगते हैं। तो इसी दौरान एक उनका जो सरदार है, जो अयान आगा, जो इनका ताजिर बना हुआ है, वो आता है और उसे अपनी चिपड़ी चिपड़ी बातों में इस बात पर मजबूर करता है कि वो यहूदियों को वैसुलस वापस दे दे। तो इसी दौरान उस्मान साहब को खबर मिलती है कि एक काफ़िला आ रहा है जो तलवारों और असले से लेज़ है और वो तलवारें और असला मंगोलों के लिए ला रहे हैं। तो उस्मान साहब ये तैयारी करते हैं कि उस काफ़िले पर किसी तरह हमला किया जाए। तो इसी दौरान ओरहान साहब अपनी वालिदा को मनाते हैं कि होलोफिरा से उनकी शादी करवा दे और उनकी वालिदा मान जाती हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अयान आगा साहब मंगोल के साथ मिलकर ये बात कर रहे होते हैं कि जब महमद साहब वैसुलस को लेकर आएंगे ना जंग के तबादले के लिए, तो हम उन सब पर हमला कर देंगे और महमद को मार देंगे। तो तमाम इसी बात पर खुश हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ उस्मान साहब काफ़िले पर हमला करने जा रहे होते हैं। वो अपने संजाक्सस को साथ ले जाते हैं और संजाक्सस को आखिरी मौका देते हैं। दूसरी तरफ ये तबादला हो रहा होता है उनका हथियारों का साथ, तो साथ ही संजाक्सिस हमला कर देते हैं ऊपर। तो संजाक्सिस मरने वाले होते हैं तो पीछे से उस्मान साहब भी आ जाते हैं और तमाम मिलकर उस काफ़िले को लूट लेते हैं। दूसरी तरफ फॉल्कन गोंजा को बताती है कि तुम अलाउद्दीन साहब को धोखा दे रही हो, तुम ऐसा ना करो, तुम उससे सच्ची मोहब्बत नहीं करती। दूसरी तरफ वैसुलस साहब को तबादले के लिए जैसे ही महमद साहब आते हैं तो पीछे से मंगोल हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से ओरहान उनकी जासूसी कर रहा होता है। तो ओरहान भी साथ फिर हमला करना पड़ता है क्योंकि महमद मरने ही वाला होता है कि ओरहान आके बचा लेता है। इसी दौरान हमें गुरबुज सिपाही की शहादत भी देखने को मिलती है कि उसे मंगोल मार देता है और ये मंगोल ढोल बजा के ना मंगोलों का ज़रा रूह को ताज़ा कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हमें दीवान की तरफ दिखाया जाता है कि दीवान में बैठे सारे उस्मान साहब का इंतज़ार कर रहे होते हैं। उस्मान साहब के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि उस्मान साहब ने हमें बुलाया और वो खुद अभी तक यहाँ पर आए ही नहीं है। तो इसी दौरान उस्मान साहब हमेशा इकबाल की तरह देर से आते हुए कहते हैं कि आप जिस काफ़िले के बारे में बातें कर रहे हैं कि वो बहुत ख़तरनाक है, मैं उसे लूट चुका हूँ और मैं उसे यहाँ पर आपके सामने लूट कर ही आया हूँ। दूसरी तरफ हमें वो लड़ाई दिखाई जाती है तो फिर हमें वहाँ पे ले जाया जाता है जहाँ पे हमें अब खबर मिलती है उस्मान साहब को कि ओरहान साहब, महमद साहब और उन तमाम पर तबादले के दौरान मंगोलों ने हमला किया और उनकी जानें बहुत ज़्यादा खतरे में और तमाम सिपाही मर चुके हैं, बहुत कम मज़ाहमत कर पा रहे हैं। तो इसी दौरान उस्मान साहब अपनी तलवार निकाल लेते हैं और उसे कहते हैं कि ये तमाम चीज़ें तुम्हारी वजह से ही हो रही हैं याकूब के बच्चे, तुम्हारी वजह से अब हमारे बच्चे वहाँ पर ख़तरे में मौजूद हैं। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि महमद साहब, ओरहान साहब और अलाउद्दीन साहब बहुत मुश्किल हालात में होते हैं और उनसे जंग भी नहीं लड़ी जा रही होती और वो उठने के काबिल भी नहीं होते।
اب اس یعقوب نے تو عثمان کو یہ پیشکش کی ہوتی ہے کہ تم سلطان نہ بنو، سلطان میں ہی رہتا ہوں، لیکن یعنی کہ جو فوج ہے اس کی قیادت تم کر لو. لیکن عثمان صاحب بہت غصے میں آ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تمام چیزیں تمہاری ہی وجہ سے ہو رہی ہیں، میں تمہارے پیچھے نہیں کھڑا ہوں گا. عثمان صاحب اب بہت ظاہر ہے یہ قیادت کی جنگ، اور قیادت کی جنگ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. عثمان کو اب خبر ملی کہ ان کے بیٹے بھی خطرے میں. تو ہمیں پرومو میں دکھایا جاتا ہے کہ گونجا خاتون اب کہتی ہیں کہ میں بھی اورحان صاحب سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں بھی دھوکہ دے رہی ہوں اسے. تو دوسری طرف عثمان صاحب آ کے اورحان، علاؤالدین، محمد صاحب کو بچا لیتے ہیں. اور یہی تھا اس ایپیسوڈ کا پرومو. اور عثمان صاحب اس ایپیسوڈ کے پرومو میں یہ کہتے ضرور دکھائی دیتے ہیں کہ بھاڑ میں جائے اب یعقوب اور اس کی سلطانیت، اب میں اسے کچھ بھی نہیں کہوں گا، اب نہ میں اس کے پیچھے جاؤں گا، اب صرف میں ہی سلطان بنوں گا. یہ باتیں کہہ کے عثمان صاحب اب چلے آتے. جو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل سبسکرائب کر دیجیے گا، اور آئندہ ایسی والی ویڈیو کے لیے بیک لائکن کو بھی پریس کر دیجیے گا. اللہ حافظ.